इरिस्ट्रा टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं शकील अहमद आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, मशरक़ी लंदन में घरेलू तशद्दुद के एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये में एक शख्स को अपनी शरीक हयात के कत्ल का मुजरम करार दे दिया गया है। आसम हसन को अपनी 34 साला एहलिया आयशा हसन को चाकू के वार से कत्ल करने का मुजरम करार दे दिया गया है। नाज़रीन, मालूम हुआ है कि आयशा ने अपने मोबाइल फ़ोन पर आसम के साथ होने वाली बदसलूकी के वाक़यात रिकॉर्ड किए थे, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हुई। नाज़रीन, ओल्ड बैली में होने वाले मुकदमे की समाअत के दौरान जजों को इस हकीकत से आगाह किया गया कि आयशा हसन ने अपने शोहर के इनके साथ बदसलूकी का रिकॉर्ड रखा था और इनकी बदकिस्मती से मौत से कबल अपने जानने वालों को अपने खदशात से आगाह किया था। वो अपने शोहर के खौफ में इस कदर मुब्तला हो गई थी कि इसने अपने मोबाइल फ़ोन पर इसके रवैये को रिकॉर्ड करने का सहारा लिया था और व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ अपने खदशात का इजहार भी किया था। नाज़रीन, अदालती कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई कि 19 मई 2022 की सुबह हसन ने एमरजेंसी सर्विस से रब्ता किया और अपनी बीवी को चाकू मारने का इतराफ़ किया। किंगस्टन के ब्रारड रोड पर जोड़े की रिहाइश गाह पर पहुंचने पर कानून नाफज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले दोनों ने आयशा को किचन के फर्श पर खून में लथपथ पाया। एक गैर मामूली वहशियाना और पुरतशद्दुद हमले में मुतासरा को 36 ज़ख्म आए थे। नाज़रीन, मुतासरा आयशा हसन के हाथों पर कई चोटें आई और इसकी गर्दन, पीठ और सर पर चाकू के ज़ख्म आए, जिसमें से एक ज़ख्म से इसकी खोपड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके फ़ोन से हासिल होने वाली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसने अपने शरीक हयात से तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मैं एक और वाक़या बर्दाश्त नहीं करना चाहती, यहाँ आप मुमकिन तौर पर मेरी जान ले सकते हैं। अदालती कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई कि ये जोड़ा माली मामलात, आसम के तर्ज अमल और आयशा के साथ बेवफाई के इल्ज़ामात के हवाले से बहस में मसरूफ़ था। नाज़रीन, आयशा ने अपने जाने वालों के सामने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा था कि वो अपने शोहर से खौफज़दा हैं। नाज़रीन, मुकदमे की समाअत के बाद जज एंथोनी ने हसन को हिरासत में लेने का हुक्म देते हुए सज़ा सुनाने की तारीख 25 मई मुकर्रर की। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।